हेलो गाइस, आप सभी का MK हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा 8वीं की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा 7वां पाठ मेरे रज़ा साहब ये सीखेंगे। मेरे रज़ा साहब इस पाठ की लेखिका हैं सुजाता बजाज। हम इनका परिचय देखते हैं। सुजाता जी का जन्म 1958 में जयपुर राजस्थान में हुआ। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनके चित्र और मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती हैं। इनके चित्रों और मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति और कला की छाप दिखाई पड़ती है। इन्होंने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी थी और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। आजकल ये पेरिस में रहती हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। मेरे रज़ा साहब इस पाठ में सुजाता बजाज ने प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज़ा के बारे में संस्मरण लिखा है। यहाँ रज़ा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों का प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव, ये सब गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। पाठ की शुरुआत पन्ना नंबर 16। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला रज़ा साहब नहीं रहे और ये सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रज़ा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं। पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रज़ा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ। सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। जब सुजाता जी गणपति प्रदर्शनी देखकर वापस लौटी और वहाँ पर उन्होंने अपने सर को नहीं पाया तो वो सीधे उनसे मिलने के लिए अस्पताल चली गई। वहाँ पर अस्पताल में उनकी सिर्फ सांसें चल रही थी रज़ा साहब की और वहाँ पर वो उन्हें मिलकर फिर वो लौट आई। अब उनकी ख्यालों में वो डूब चुकी थी। आगे जो है वो कहती हैं कि रज़ा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने हिंदू और ईसाई भी थी, क्योंकि उनके स्टूडियो में जो है गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान और उनकी माँ का एक फ़ोटो था और गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई कुछ मोगरे की सूखी मालाएं सब एक साथ उनके स्टूडियो में रखा गया था। वे गणेश जी को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। यानी कि रज़ा साहब हिंदू और मुस्लिम के साथ साथ वो सभी धर्मों को भी वो उतना ही महत्व देते थे। जब लेखिका एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए उन्हें किसी ने कहा उनसे, अरे ये तो एच रज़ा हैं। एकदम वो सावधान हो गई, क्योंकि लेखिका के सूची में जो है उनका नाम पहले ही उनके नाम दिखाई देता था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रज़ा साहब आपसे बात करनी है। यहाँ पर वो जहांगीर आर्ट गैलरी में वो रज़ा साहब से बातें करने के लिए गई हैं और वहाँ पर वो कहती हैं कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तब रज़ा साहब ने कहा, वे उसे देखते ही रहे और उन्होंने मुझे अपना इंटरव्यू दिया। ये सब सारी बातें हुई। अचानक वो पूछने लगे सुजाता से, यानी कि लेखिका से, एच रज़ा साहब पूछने लगे कि आप क्या क्या करती हो। तब लेखिका ने कहा कि मैं भी एक कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। और वे अचानक जो है खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारा काम देखना चाहता हूँ। और इस तरह से उन्होंने जो है रज़ा साहब ने जो है लेखिका से बातें की और वो उनका काम देखने के लिए तुरंत उठ खड़े हो गए। तब लेखिका जो है मन में सोच में पड़ गई तो वो तो कहने लगी कि मेरा तो काम पुणे में है। उन्होंने बताया तो बोले
चलते हैं, इस तरह से उन्होंने कहा। और जब ताज होटल के सामने से एक टैक्सी ली उन्होंने और वे जो लोग हैं सीधा पुणे पहुंच गए। टैक्सी से वो पूना के लिए रवाना हो गए और उन्होंने वहाँ पर उनका काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना चाहिए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। यानी कि एच रज़ा साहब ने लेखिका सुजाता को जो है, लेखिका के साथ साथ वो एक कलाकार भी थी सुजाता, उन्होंने पेरिस आने के लिए उन्हें आमंत्रण दे दिया। और छोटी से छोटी बात भी उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण करती थी। बड़ी तन्मयता से लगन के साथ वे सब कुछ करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद वो उस पेंटिंग को जो है पैकिंग करते समय इतनी दिल लगाकर वो पेंटिंग करते थे कि कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। बड़े सफाई से धैर्य के साथ वो पैकिंग करते थे और कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे और उन्हें फूल बहुत प्यारे थे। अब देखिए लेखिका जो है वो उन्हें याद आ रहा है कि जब वे 22 अक्टूबर 1988 को लंदन से पेरिस की गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी, तब रज़ा साहब स्टेशन पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे और उन्होंने जो है उन्हें सुजाता को हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे उनके साथ गए। और एक दिन जब लेखिका बीमार हो गई, तब बीमार होने के बाद वे अपने कमरे में पड़ी थी। रात के 11 बज रहे थे। रज़ा साहब उनके लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर वहाँ पर पहुँच गए थे और उन्होंने जो है उनके घर वालों को भी, लेखिका के घर वालों को भी फ़ोन करके कहा आप लोग चिंता न करें, मैं पेरिस में हूँ सुजाता की चिंता करने के लिए। इस तरह से उन्होंने सुजाता की फ़िक्र जो है उनके माँ बाप से दूर करवा दी थी। हर बार जब सुजाता की पेंटिंग पूर्ण करने से पहले एक दूसरे को दिखाते थे, यानी कि सुजाता जो है पेंटिंग करती थी और रज़ा साहब भी पेंटिंग करते थे। इस तरह से जो है जो भी वो पेंटिंग वो जो करते थे तो वो एक दूसरे को अपने आप से बताते थे। दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार भी थे और समालोचक भी थे। फिर दोनों ने क्या किया, मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कभी कोई वहाँ किसी का दोनों में आपस में विवाद नहीं हुआ। वो प्रेम से, स्नेह से, अपनेपन के कारण ये सब मिलजुल कर दोनों रहते थे। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही अच्छी बोल लेते थे रज़ा साहब। अंग्रेज़ी फ्रेंच भी वो बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत से उन्हें प्यार था। शेर, गज़ल और पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे। उस डायरी में लेखिका के बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। लेखिका की बेटी के साथ रज़ा साहब शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रज़ा साहब को अच्छे अच्छे खाने का बहुत शौक़ था, पर दाल चावल, रोटी, आलू की सब्ज़ी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। लेखिका जो है हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए और उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। और उस तरह से लेखिका हमेशा कहती कि रज़ा साहब आप मेरे एक एंजिल गार्जियन हैं, तो वे मुस्कुरा देते थे। पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजिल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। इस तरह से इस पाठ में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने रज़ा साहब को उन्होंने फिर से याद किया है और इस पाठ में जो है उन्होंने रज़ा साहब के गुणों को दर्शाया है, उनके प्रति अपना जो लगाव है वो उन्होंने बताया है और यह एक सच्चे कलाकार को उन्होंने इसमें दर्शाया है। इस तरह से पाठ समाप्त हुआ और ये पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं।